डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन फाइलम मोलस्का की क्लास बाइवेल्विया को डिस्कस करेंगे और क्लास बाइवेल्विया के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन को, एक्सक्रीशन को और साथ ही हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है और किस किस्म का नर्वस सिस्टम इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनके सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पूरा एक सीक्वेंस बताया गया है कि जिसको हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो कहता है कि बाइवॉल्व के अंदर जो ब्लड होता है वो हार्ट से आगे टिश्यूज़ में जाता है और टिश्यू के अंदर जो सेल्स के अराउंड स्पेसेस होती हैं उनको हम टिश्यू साइनसेस कहते हैं। तो टिश्यू में साइनसेस से होता हुआ ब्लड जो है वो आगे नेफ्रीडिया में जाएगा और नेफ्रीडिया से होता हुआ गिल्स में जाएगा और गिल्स के बाद दोबारा फिर से जो ब्लड है वो मेंटल कैविटी से होता हुआ फिर से हार्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि बाइवाल ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू साइनसेस टू नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया टू गिल्स एंड बैक टू द हार्ट, और दोबारा फिर जो ब्लड है वो हार्ट में चला जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है ताकि आपको इस पॉइंट की समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास हार्ट है। तो इस हार्ट में से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि इस हार्ट ने ब्लड को क्या किया, पंप किया, तो ब्लड आ गया बाहर। अब बाहर ये हार्ट से ब्लड निकल कर कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ब्लड आ रहा है टिश्यूज़ के अंदर। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये इनके बॉडी का टिश्यू है और डेफिनेटली जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स जब एक ही सिमिलर काम कर रहे हों तो उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो ब्लड है वो हार्ट से निकल कर आ रहा है टिश्यू के अंदर। अब आप लोगों की बुक में जो वर्ड लिखा हुआ लिखो इस तरीके से कि ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू साइनसेस। अब टिश्यू तो हमने बना लिया है, लेकिन देखना ये है कि टिश्यू की साइनसेस कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, होता ऐसे है कि जैसे ही ब्लड टिश्यू के अंदर एंटर होता है तो इन सेल्स से बाहर ये जितनी भी स्पेस है, इस सारी स्पेस को हम टिश्यू साइनसेस कहते हैं। ये सारी क्या है? टिश्यू की साइनसेस हैं। इन स्पेसेस को, छोटी छोटी जो खाली जगह होती है जो कि सेल्स के दरमियान होती है, उनको हम टिश्यू साइनसेस कहते हैं। अब जैसे ही ब्लड हार्ट से टिश्यू या टिश्यू की साइनसेस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी ब्लड के अंदर फूड भी होगा, इसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होगी। तो टिश्यू साइनसेस में ब्लड के जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे और यूज़ करने के बाद यूज़ कैसे करेंगे कि मतलब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन होगी। तो रिस्पायरेशन के नतीजे में बनेगी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के बाद बाहर निकालेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज़ करके टिश्यू साइनसेस में आएगी। अब ये जो टिश्यू साइनसेस हैं इनमें से जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा। मतलब सबसे पहले जो ब्लड है वो हार्ट में या हार्ट से टिश्यू साइनसेस में, उसके अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ, रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से टिश्यू साइनसेस से निकलकर आगे आएगा नेफ्रीडिया में। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये नेफ्रीडिया हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या था? ये स्टूडेंट्स हमारे पास टिश्यूज़ थे, टिश्यू साइनसेस से ब्लड होता हुआ यहाँ पर आया और ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? नेफ्रीडिया है। तो स्टूडेंट्स, ये नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो ये नेफ्रीडिया क्या करेंगे? जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट बनी थी, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को ये कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को ये कलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो नेफ्रीडिया की जो ओपनिंग होती है उसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेफ्रीडियोपोर। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बाहर चला जाएगा
और जो वेस्ट मटेरियल से विदाउट ब्लड यानी कि जो क्लीन ब्लड है वो इस नेफ्रीडिया से निकल कर फिर कहाँ पर चला जाएगा, दोबारा से बॉडी में चला जाएगा। ये दोबारा से यहाँ से होता हुआ ये गिल्स में जाएगा। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ से चूंकि नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो इन्होंने क्या करना है, ब्लड का वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना है। और नेफ्रीडिया की वो ओपनिंग जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं उसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। होगा क्या कि ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकल गया, तो अब जो ब्लड है वो आगे जाएगा किसके पास, गिल्स में। अब गिल्स क्या करेंगे, उस क्लीन ब्लड को जो कि जिसमें से वेस्ट मटेरियल निकल चुका है, लेकिन चूंकि टिश्यू साइनसिस के अंदर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पर जो ब्लड निकला था वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला था। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो थी या वेस्ट मटेरियल नेफ्रीडिया से बाहर चला गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कहाँ पर आ गया, गिल्स में आ गया। अब गिल्स में क्या होगा कि जब गिल्स में से वाटर फ्लो करेगा तो उस वक्त डिफ्यूजन के ज़रिए से गिल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के अंदर शामिल होकर ब्लड में शामिल हो जाएगी। और अब ये वाला जो ब्लड है अब ये दोबारा से फिर कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो सेम इसी तरीके से फिर ये हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, टिश्यू साइनसिस में आएगा। टिश्यू साइनसिस में रिस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाएगी और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी होगा। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर कौन सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट। जब ये नेफ्रीडिया के अंदर आएगा तो नेफ्रीडिया में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ब्लड के अंदर स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो गिल्स में आएगा, तो गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिफ्यूज कर जाएगी और वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर गिल्स की वाली जगह से शामिल हो जाएगी। गिल्स फिर से दोबारा जो ब्लड है उसको हार्ट में पंप कर देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इनके अंदर जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। ये सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था कि बॉडी के अंदर कैसे होता है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ गिल्स ही नहीं है जो कि गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, बल्कि इनकी बॉडी की जो मेंटल होती है वो भी गैसेस का एक्सचेंज करवाती है। तो इसको हम साथ पढ़ते हैं। वो कहता है कि जो मेंटल है ये एडिशनल साइट है फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, कि अगर हम कंसिडर करें कि ये इनकी मेंटल है तो इनके नीचे ये ब्लड वेसल्स होती हैं। तो मेंटल चूँकि बहुत ज़्यादा पतली होती है, इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है और ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से बॉडी से बाहर चली जाती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास गैस्ट्रोपोड होते हैं जिनके अंदर बाइवॉल में सेपरेट एक एओर्टा होता है जो कि ब्लड को मेंटल के अंदर डिलीवर करता है। मतलब हार्ट से ही जो ब्लड होता है वो मेंटल की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन प्रोसेस है सर्कुलेशन का वो ये है।